श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आप सभी घर में पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, परंतु क्या पता है आप पूजा पाठ में क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां नहीं करते हैं, पूजा पाठ के क्या नियम होते हैं। हम पूजा पाठ के समय को तो जानते हैं कि कौन से समय में और कितने समय में पूजा कर लेनी चाहिए। रात की पूजा यानी शाम की पूजा जब हम करते हैं तो शाम की पूजा कितने बजे तक कर लेनी चाहिए, ये तो हम सभी को पता है। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभी को नहीं पता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसमें आज हम पूजा पाठ से जुड़ी हुए काफ़ी सारी बातें करने जा रहे हैं, जिसे आप सभी को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और हर रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि पूजा तो वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आप पूजा किसकी पूजा करने जा रहे हैं, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस हिसाब से आसन का चुनाव करिए। आसन जो बैठने का जो आसन होता है उसका चुनाव करना बहुत ही अति आवश्यक है। पूजा शुरू करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आसन जो है वो किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग अलग महत्व होता है। कोशिश करें कि कम्बल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन का श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना है। पूजा शुरू करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके घर में एक देवी या देवता की एक से ज्यादा मूर्ति ना हो। हाँ, आप तस्वीर अगर दीवार पे टांग सकते हैं तो दीवार पे आप तस्वीर लगा सकते हैं, परंतु जो मूर्ति है वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा के लिए जब दीपक जलाएं तो उसे कहीं भी रखने के बजाय सही जगह पर रखें। अगर दीपक तेल का है तो उसे बाईं तरफ आपको रखना चाहिए, और अगर दीपक घी का जला रहे हैं तो आप उसे दाईं तरफ रखना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी बात मैंने आपको बताई है। दीपक जो है वो तेल वाला आपको बाईं तरफ रखना है, ये ध्यान रखिएगा, और घी वाला दीपक दाईं तरफ रखना है। बाकी के पूजन सामग्री को बाईं तरफ ही आपको रखना चाहिए। पूजा स्थल पर जितने लोग मौजूद हैं वो सामने भगवान की तरफ मुंह करके ही बैठें। याद रखिए, भगवान की तरफ पीठ करके बिल्कुल भी ना बैठें। अब आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान को आपको क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये हमेशा ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश को तुलसी और भगवान श्री विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र आपको भूल से भी ना चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र महादेव को काफी प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। वहीं गणेश जी को हरी दूर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल और माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु भगवान को आपको तुलसी चढ़ाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगा लेते हैं। जब मूर्ति में सिंदूर लगी रहती है वहाँ से मूर्ति से सिंदूर लेके अपने माथे पर लगा लेते हैं। ऐसा आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कभी भी दीपक से दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें माचिस नहीं मिलती है तो वो दीपक से दीपक को ही जला लेते हैं। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए आपको क्षमा जरूर मांगना चाहिए।
तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है। भगवान से क्षमा याचना कैसे करें, श्याम बाबा से क्षमा याचना कैसे करें, श्याम बाबा से क्षमा याचना कैसे करें, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो पूजा पाठ के जो मैंने आज आपको नियम बताए हैं, इस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं और इन सारी बातों को ख्याल में रखते हैं तो भगवान की असीम कृपा आप सभी पर बनेगी। हम कुछ असावधानियां कर देते हैं पूजा पाठ के समय, जिसके कारण से हमारे घर में अशांति बनी रहती है। तो आप इन नियमों को हमेशा ध्यान में रखें और अपने घर में पूजा पाठ करें तो भगवान की असीम कृपा की बरसात आपके ऊपर बरसेगी। इसी के साथ अगर आपका कोई कमेंट या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप सभी श्याम प्रेमियों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।